ननु अभाव चतुर्विद। अभाव 4 प्रकार के होते हैं। कितने? कौन कौन? बराबर है ना? अभाव चतुर्विद तथा तत्र अनित्य प्राग भाव। अनित्य जो है वो प्राग भाव है, क्योंकि अनादि शांत प्राग भाव। तो तत्र अनित्य प्राग भावम। अब रह गए प्रध्वंसा, अत्यंता भाव, अन्योन्य भाव। ये 3 भाव नित्य हैं, क्योंकि उसका अंत नहीं होता है। बराबर है? क्या किया? 4 अभाव हैं, उनमें प्राग भाव अनित्य हैं और प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्य भाव ये क्या है? नित्य है। ततः कथम निर्विशेषत्वम इति आशंका। तो सब भाव से एक सरीके कैसे हो गए? सबके सब भाव समान हो गए, उनमें कोई विशेष नहीं है, ये बात कैसे कहेंगे? प्रश्न समझ गया तो उत्तर समझेंगे, प्रश्न नहीं समझ गया तो उत्तर कैसा समझेंगे? अभाव 4 प्रकार के होते हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्य भाव। उसमें जो प्राग भाव है वो शांत हैं, इसलिए अनित्य है। बाकी 3 भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्य भाव, ये 3 भावों का अंत नहीं होता, इसलिए वो नित्य भाव है, नित्य अभाव है। तो तुम कैसे किया कि अभाव में कोई विशेष नहीं होता है? ये बात कैसे कही? ततः कथम निर्विशेषत्वम इति आशंका। यथा ही अभिन्नो अपि भाव घटपटादिभिर्विशिष्यते। प्रत्येक भाव पदार्थ को तो तुम भाव भाव भाव, अयम भाव, अयम भाव, अयम भाव, अयम भाव कहेंगे ना? क्या? यथा अभिन्नो अपि भाव घटपटादिभिर्विशिष्यते। बराबर। दृष्टांत दिया, जैसे भाव, ये भाव है, ये भाव है, ये भाव है, ये भाव है, वो भाव है, वो भाव है, वो भाव है, वो भाव है। फिर भी हर एक को क्या कहा जाता है? बल्ब कहा जाता है, स्टैंड कहा जाता है, मोबाइल कहा जाता है, टेबल कहा जाता है, चद्दर कहा जाता है, विशेष कहा जाता है ना? अभिन्नोपि भाव घटपटादिभिर्विशिष्यते। घटरूप भाव लिखो, घटरूप भाव, पटरूप भाव, इस तरह। कैसा? स्वल्पविराम उदाहरण दे रहे हैं। भिन्न इव घट भाव, घटानी घट भाव, फिर पट भाव, पटा भाव नहीं है ना? घटरूप भाव, पटरूप भाव कर्मधारय समास है, वो दोनों ही क्या है? भिन्न है। घट स्वरूप भाव ये पट स्वरूप भाव से भिन्न है, यद्यपि उसमें भावत्व जाति है। इति पूर्ण विराम करो, या एक वाक्य समाप्त हो गया। हो गया? अब ये दृष्टांत हो गया ना? दृष्टांत एक एवं निर्विशेषो अपि अभावहम क्रिया गुण योगा द्रव्यादिवत विकल्प्यते। क्या किया जाता है?
है ना। एवं निर्विशो अपि अभाव, अभाव निर्विशेष होने पर भी क्रिया और गुण के योग से घट पटादि द्रव्यादि की तरह विकल्पते, अभाव होकर भी द्रव्यादिवत विकल्पते। कैसा कैसा? प्रध्वंसा भाव आरभ्यते, लिखो ऊपर, ऊपर लिखो, प्रध्वंसा भाव आरभ्यते, प्राग भाव नष्ट, प्रध्वंसा भाव आरभ्यते, प्राग भाव विनष्ट, फलपराम द्वौ अभाव और एको अभाव, गुण बदल गया ना, एक और दो, द्वौ अभाव एको अभाव। दूसरा क्या? क्रिया सहित प्रध्वंसा भाव आरभ्यते, प्रध्वंसा भाव आरभ्यते, और प्राग भाव विनष्ट, प्राग भाव नष्ट हो गया और प्रध्वंसा भाव क्या किया जाता है? आरंभ किया जाता है। आता ते परत येणार असतील होळवाले, बंद कर. याच्यासाठी मीच तिकडे येणं चांगलं आहे की नाही? घंटा वेळेवर का आवाज वर नाही मला समजत नाही. थोडं करायचंही असेल तरी पोरांना बसवायला का हरकत नाही? कमाल आहे. यथा अभिन्नो अपि भाव घटपटादिभिर्विशिष्यते, भिन्न एव घटभावः पटभाव इति, पूर्णविराम. एवं निर्विशेषो अपि अभावः क्रिया गुण योगान द्रव्यादिवत विकल्पते. द्रव्य जैसे भिन्न घट पट मठ भिन्न हो जाता है, उसी तरह प्रध्वंसा भाव आरभ्यते, तो आरभ्यमान प्रध्वंसा भाव, प्राग भाव नष्ट, नाश क्रिया विशिष्ट प्राग भाव, फिर दो अभाव, फिर एक अभाव. क्रिया गुण विशिष्ट हो गया कि नहीं? भिन्न हो गए कि नहीं? विकल्प्यते. नहीं अभाव उत्पलादिवत विशेषण सहभागी. ऊपर लिखो नीलोत्पल. नहीं अभाव उत्पलादिवत विशेषण सहभागी. विशेषण में सहभागी नहीं होता. अभाव
उत्पलादिवत पैराग्राफ में लिखा नीलोत्पल, उत्पल नील में समावित होता है। नहीं अभाव उत्पलादिवत विशेषण सहभागी। ऊपर लिखो आरंभ विशिष्ट अभाव, परिच्छेद में लिखो क्या? अभाव, अंत विशिष्ट अभाव। ये समझ में आया कि नहीं आया? आरंभ विशिष्ट अभाव कौन? हाँ, और अंत विशिष्ट अभाव कौन? समझ में आया ना? लिखने की जरूरी है क्या? आरंभ विशिष्ट अभाव, अंत विशिष्ट अभाव, ये अभाव विशेषण में चला जाता है क्या? नहीं। उत्पल तो विशेषण में नील उत्पल, उसमें चला जाता है कि नहीं? बराबर है ना? नहीं अभाव उत्पलादिवत विशेषण सहभागी। उत्पल जैसा उसके नील विशेषण में सहभागी होता है, वैसा आरंभ विशिष्ट अभाव या अंत विशिष्ट अभाव, ये कहे तो ये अभाव अपने विशेषण में सहभागी नहीं होता है। बराबर है? उत्पल और नील ये दोनों एक भी दूसरे में मिले हुए होते हैं, मगर यहाँ अभाव तो अलग ही रहता है अपने विशेषण से। क्यों? विशेषणवत्वे भाव एव स्यात्। क्या? विशेषण वाला अभाव बने तो भाव एव स्यात्। नीचे टीका में देखो, चौथी पंक्ति में मिल गया। क्रिया योगात संख्या गुण योगात द्रव्यवत अभावो विकल्पते। उदाहरण दे दिया ना, प्रध्वंसा भाव आरभ्यते प्राग भाव विनिष्ट। हाँ, इसको अधोरेखा करो। क्रिया योगा संख्या गुण योगा द्रव्यवत अभावो विकल्पते। विकल्प होता है, न तू तत्वतः स विशेष इत्यर्थ। अधोरेखा करो। क्या? स्वरूप से विशेष सहित होता है ऐसी बात नहीं, इत्यर्थ। न तू तत्वतः सविशेष इत्यर्थ। इतश्च न तत्वतः सविशेष। क्या? लाल करो आगे वाला। विशेषणम ही विशेष अन्वयी प्रसिद्धम। क्या? विशेषणम ही विशेष अन्वयी प्रसिद्धम। नील है वो उत्पल के साथ क्या है? संबंधित होता है।
संबंध के बिना नहीं रहता। लाल किया, ये नियम है। क्या है? विशेषणम ही विशेष अन्वयी प्रसिद्धम। अब हम कहेंगे अभाव का भी विशेषण होगा कि नहीं? घटस्य अभाव, पटस्य अभाव, विशेषण होगा कि नहीं होगा? घटा भाव, पटा भाव, यह हम कहते हैं कि नहीं? ये घटा भाव है, ये पटा भाव है। तो घटा भाव मतलब घटस्य अभाव है ना। हम पटा भाव मतलब पटस्य अभाव। इसमें घट और पट विशेषण आ गए कि नहीं? घट विशिष्ट अभाव, पट विशिष्ट अभाव हो गया ना। मगर घट कभी भी अभाव के साथ संबंधी होता है क्या? क्यों? विरोधी है ना। कैसा? घट होगा तो अभाव नहीं, और अभाव है तो घट नहीं। ये समझ में आया? पट होगा तो पट का अभाव नहीं होगा, और पट का अभाव होगा तो पट नहीं है। ये विशेषण बराबर है। विशेषणम ही विशेष अन्वयी प्रसिद्धम। कहाँ? भाव पदार्थ में। बराबर है ना। प्रतियोगिना च विशेषण न अभावस सहभावो अस्ति। क्या? ऊपर लिखो घट विशिष्ट अभाव, पैराग्राफ में लिखो। यहाँ प्रतियोगिना च, यहाँ क्या लिखो? घट विशिष्ट अभाव। प्रतियोगिना च विशेषेण न अभावस सहभावो अस्ति। क्यों? प्रतियोगित्वात, वो प्रतियोगी है ना, विरुद्ध है ना। क्या? वो प्रतियोगी है, विरोधी रहेगा। प्रतियोगी हमेशा विरोधी रहेगा। घटस्य अभाव, पटस्य अभाव, इस तरह क्या होगा? ये कैसा रहेगा? विरोधी रहेगा। अभाव विरोधी रहेगा, घट विरोधी रहेगा। पट विरोधी रहेगा, अभाव विरोधी रहेगा। बराबर है। मगर नील कमल ये जो विशेषण है वो क्या होता है? नील के साथ संबंधित दिखाई देता है। नील कमल में नील अंदर बैठा हुआ ही होता है। ऐसा भाव में पट या घट बैठा हुआ होता है क्या? क्योंकि जहां घट होगा वहां घट का अभाव नहीं होता। जहां पट होगा वहां पट का अभाव नहीं होता। जहां पट का अभाव होता वहां पट रहता नहीं। समझ में आया? नील कमल और घट विशिष्ट अभाव, घटा भाव, पटा भाव, इसमें फर्क समझ में आया? भाव पदार्थ में क्या विशेषण अन्वित होता है, अभाव में विशेषण अलग रहता है। ये फर्क समझ में आया? कितना समझा दिया है देखो। प्रतियोगिना च विशेषेण न अभावस सहभाव अस्ति। स्वल्प विराम। घट प्रध्वंसस्य नित्यत्वे। क्या? घट के प्रध्वंस का नित्यत्व हो जाने पर घटस्यापि नित्यत्व प्रसंगात। क्या? प्रतियोगिना च विशेषेण अभावस सहभावो न अस्ति। अस्ति के ऊपर लिखो न अस्ति।
क्यों? घट प्रध्वंस अगर नित्य हो जाएगा तो एक ऊपर लिखो, घटस्या भी नित्यत्व प्रसंगात, विशेषण है, उसमें सहभागी, अंदर सहभागी होता तो घट क्या होगा? घट प्रध्वंस नित्य है तो घट भी क्या हो गया? नित्यत्व का प्रसंग आ जाएगा। क्यों? नहीं, एक है। पहला दोष दे रहे हैं, घट प्रध्वंस से नित्यत्व, घटस्यापि नित्यत्व प्रसंगात, एक दोष। दूसरा स्वल्प विराम किया, घट सह भाव विशेषण, घट सह भावित्वेच तद अभावत्व व्याघातात। क्या? घट के साथ अभाव सहभागी हो तो घट का अभाव, ये बात व्याघात हो जाएगा ना। घट में घट का अभाव सहभागी हो गया तो अब घट का अभाव कैसा कह सकते हैं? व्याघात होगा ना, चुकीचं बोलतोय ना। स्वयं असून मैं नहीं हूं, मैं इस कमरे में नहीं हूं, ये व्याघात है कि नहीं? वहीं है, फिर भी बोल रहा है कि मैं नहीं हूं, तो ये क्या होता है? व्याघात। इसको क्या कहते हैं? व्याघात, विरोधी बात कहना। वास्तव से विरोधी बात को क्या कहना? व्याघात कहते हैं, है ना। तो क्या किया है? प्रतियोगिनाच विशेषण न अभावस्य स्वभाव अस्ति। ऊपर क्या लिखे? अनुमान। क्या लिखेंगे? स्वल्प विराम किया। अब उसका पहला हेतु कौन? घट प्रध्वंसस्य नित्यत्वे घटस्यापि नित्यत्व प्रसंगात। बराबर है। एक हेतु, प्रथम हेतु। दूसरा क्या? तदा अभावत्व व्याघातात, दोन। बराबर है। और तीसरा क्या है? भावा भावयो हो सह अनवस्थान रूप विरोध अभ्युपगमात। तीन। अनुमान कैसा बोल सकते हो? कोई बोल सकता है। उसके हेतु कितने हैं वो भी बोल सकते हैं। प्रतियोगिनां च विशेषणेन न अभावस्य स अभावो न अस्ति। हाँ, प्रतियोगिनाच विशेषण, विशेषणेन, प्रतियोगी जो विशेषण बने उसके साथ अभाव के साथ सहभाव नहीं होता है। जैसा नील कमल में सहभाव होता है ना, वैसा अभाव और प्रतियोगी में सहभाव नहीं होता है। बराबर है। क्यों? एक। दूसरा तद अभावत्व व्याघातात, दोन। फिर हाँ, भाव और अभाव ये एक साथ कहीं भी रह नहीं सकते हैं, इस तरह का विरोध को स्वीकार किया गया है। क्या स्वीकार किया है? जहाँ भाव होगा वहाँ अभाव नहीं होगा, जहाँ अभाव होगा वहाँ भाव नहीं होगा। भाव और अभाव का विरोध है, ये स्वीकार किया गया है। तो तीन हेतु बन गए। अनुमान आप फटाफट बोल सकते हैं क्या? न अभावस्य स्वभावो अस्ति, घट प्रध्वंसस्य नित्यत्वे घटस्यापि नित्यत्व प्रसंगात्।
भावाभावयो स अवस्थान रूप विरोध अभ्युपगमान, है ना। प्रतियोगी रूप जो विशेषण है उसका अभाव के साथ सहभाव नहीं होता है, क्योंकि ऐसा माने तो घट प्रध्वंस नित्यत्व है, तो घट भी क्या होगा, सहभाव होने से, अभाव में प्रध्वंसा भाव में घट सहभावी होने से वो भी नित्य होने लग जाएगा, नित्यत्व प्रसंगात। और क्या, घट सहभावित्वेच तद अभावत्व व्याघातान, घट उसमें सहभागी है तो उसका अभाव, ये कहना कैसे क्या है, वो उसमें सहभागी है ना, मिले हुए हैं, तो उसका अभाव हो गया, ऐसा बोलना ये व्याघात हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। और व्यवहार में क्या स्वीकार किया है, भाव और अभाव में सह अवस्था सह नहीं रह सकते, इस तरह का विरोध का स्वीकार किया गया। हो गया, चलें। तत प्रतियोगी विशेषात अभाव सविशेष और कार्यत्वादि धर्मवान, बराबर है। ये क्या, विब्रह्म मात्रम इत्यर्थ, लाल करो, कार्यो भाव, कार्याभाव ऐसा लिखो, क्या है, कार्याभाव, ये क्या हो गया, कार्यत्व विशिष्ट अभाव, ऐसा ही हो गया ना। कार्याभाव मतलब कार्यत्व विशिष्ट अभाव, तो क्या है, इसलिए प्रतियोगी विशेषात, विशेष प्रतियोगी से अभाव में भी सविशेष आता है, और कार्यत्वादि से योग आने से कार्यत्वादि धर्म वाला अभाव हो जाता है। ये तो भ्रम ही है, फैला रहे हो आप, ऐसा नहीं होता है। अभाव अभावी होता है, केवल अभावी होता है, उसका कोई विशेष नहीं होता है। क्या है, अभाव अभावी होता है, उसका कोई विशेष नहीं। प्रतियोगी के लेकर तुम अभाव को अलग अलग बना देंगे, हाँ, तो वो बराबर नहीं है ना। एवं प्रध्वंस दृष्टान्तेन शंकितम नित्यत्व परिहृत्य प्रकारांतरेण आशंक्य निषेधयति। क्या करता, प्रध्वंस के दृष्टांत से जो शंका की गई थी, जैसा प्रध्वंसा भाव नित्य है, उसी तरह मोक्ष कर्म से आरंभ होगा और नित्य भी होगा, है ना। उपासना सहित, उपासना विशिष्ट क्या है, उपासना विशिष्ट कर्म, ये क्या हो गया, नित्य मोक्ष को देगा। ये जो तुमने किया था उसको हमने क्या किया, परिहार किया। इसके लिए तुमने क्या दिया, प्रध्वंस का दृष्टांत दिया था। कैसा दिया था, प्रध्वंस क्या आया, आरंभ वाला हो, मगर नित्य है कि नहीं। उसी तरह कर्म सहित नहीं, उपासना सहित जो कर्म है वो भी क्या हो गया, मोक्ष को आरंभ करेगा और वो नित्य होगा। इसको हमने क्या किया है, परिहार किया है।
एवं प्रथमोऽसौ दृष्टान्तेन शंकितं नित्यत्वं परिहृत्य प्रकारांतरेण आशंक्य निषेधेति, है ना। एवं प्रकारांतरेण शंकितम नित्यत्वम, किसका? उपासना सहित कर्म आरभ्य मोक्षस्य, लिखो ऊपर लिखो, उपासना सहित कर्म आरभ्य मोक्षस्य नित्यत्वम, ये शंका। उपासना सहित कर्म आरभ्य मोक्षस्य नित्यत्व प्रध्वंसाभाववत्, ये जो अनुमान किया था उसका परिहार किया। प्रध्वंसाभाव नित्य नहीं है। पैराग्राफ बदल दो। क्या करो? पैराग्राफ बदल दो। विद्या कर्म कर्तृ नित्यत्वात्, विद्या कर्म संतान जनित मोक्ष नित्यत्वम इति चेत्, नीचे टीका में देखो स्पष्ट लिखा है, विद्या क्या है? कर्म कर्तु नित्यत्वात्। इसका अर्थ क्या है? विद्या और कर्म का करता बराबर, वो तो नित्य है ना। नीचे लिखो विद्या कर्मणो हो, विद्या और कर्म का कर्ता नित्य, बराबर है। विद्या और कर्म का कर्ता नित्य होने से इति साधन सांतत्यात् साध्य सांतत्यम च न वाच्यम। क्या? विद्या और कर्म का कर्ता नित्य होने से साधन सतत हो गया ना, तो फिर साध्य भी सतत होगा। मोक्ष साध्य है ना। वो किससे आरंभ करते हैं? विद्या और कर्म से। मगर विद्या और कर्म का कर्ता कैसा है? नित्य है। तो वो सतत कर्म और विद्या करता रहेगा कि नहीं? तो उसका क्या होगा? साधन नित्य हो गया, तो मोक्ष रूप साध्य भी क्या होगा? नित्य ही होगा, है ना। विद्या कर्म कर्तु नित्यत्वात्, विद्या कर्म संतान जनित मोक्ष नित्यत्वम इति चेत प्रश्न चेत स्वल्पविराम गंगा स्रोतवत प्रश्न चिन्ह। पूर्व पक्ष ने पूप ऐसा लिखो। पूर्व पक्ष ने क्या किया? देखो अभी मेरे सामने जो गंगा का पानी है वो उधर ही रहेगा क्या? नीचे बह जाएगा। उसकी जगह पर कौन आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा। वो फिर कौन आएगा? तीसरा। तो ये सतत चल रहा है ना। तो हम गंगा को नित्य मानते कि नहीं? है ना। मगर गंगा मतलब गंगा का पानी, वो तो आता जाता रहता है ना। क्या? तो हम बोलते कि तात्कालिक पानी को हम नित्य थोड़ा ही कह रहे हैं, उसके प्रवाह को हम नित्य कह रहे हैं। क्या है ना? पानी आ रहा है,
गया, फिर दूसरा पानी आया, गया, फिर तीसरा पानी आया, गया। तो ये प्रवाह हो गया ना, इसको ही प्रवाह क्या, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, इसको ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रवाह कहते हैं। तो ठंडी हो गर्मी हो, गंगा तो चलती है ना। हमारे जमाने में गाना था, संत वहाते कृष्णा माई, तटावरच्या पूर्ण गाना कैसा आ जाएगा। ऐसा भाव था कि उसके तट पर जो लोग हैं उनका उसको कोई ख्याल ही नहीं होता, वो अपनी बहती रहती है, बहते नहीं। तीरावरच्या सुख दुःखाची जाणीव तिजला नाही, सुधीर फडके गदी माडगूळकर। संत वाहते कृष्णा माही, तीरावरच्या सुख दुःखाची जाणीव तिजला नाही, ऐसा था पूरा गाना। तो ये प्रवाह है ना, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रो रहे हैं, धो रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, ये अपने तो बह रही है, प्रवाह रूप से नित्य है। यहाँ तक आए तो विद्या कर्म कर्तृ नित्यत्वाद, विद्या कर्म संतान जनित मोक्ष नित्यत्वम इति चेत। क्या विद्या कर्म कर्तृ, विद्या के और कर्म का कर्ता नित्य होने से, विद्या कर्म संतान जनित, विद्या कर्म, विद्या और कर्म के प्रवाह से जनित मोक्ष क्या रहेगा, नित्यत्वमिति चेत, प्रश्न चिन्ह। कैसे, गंगा स्रोतवत्, प्रश्न चिन्ह। न कर्तृत्वस्य दुःख रूपत्वात्, क्या भाई, जो करता होगा तो उसको भोगना पड़ेगा कि नहीं, क्या अच्छे कर्म का करता होगा तो सुख मिलेगा, वो भोगना पड़ेगा कि नहीं, और निषिद्ध कर्म किया उसने तो दुख ही भोगना पड़ेगा। तो जो करता है, जो कर्तृत्व है, ये दुख रूप है, उसका फल क्या है, दुख ही होगा। न कर्तृत्वस्य दुख रूपत्वात्, उस जो नित्य आत्मा है उसको कर्तृत्व लग गया, क्रियावान बन गया, दुख में गिर गया, भर गया, भोगवान बन गया, दुख में गिर गया। कर्तृत्व से दुख रूपत्वाद, स्वल्प विराम, कर्तृत्व उपरमे च मोक्ष विच्छेदात्, ये बनेगा नहीं। विद्या कर्म कर्तु नित्यत्वात्, विद्या कर्म संतान जनित मोक्ष नित्यत्व, ये नहीं बनेगा। क्यों? कर्तृत्व दुख रूप है, कर्तृत्व उपरम हो जाएगा, मोक्ष का भी विच्छेद हो जाएगा।
तस्मात् निर्णय कर रहे हैं, तस्मात् विद्या काम कर्म उपादान हेतु निवृत्तो स्वात्मने अवस्थान मोक्ष। कर्म एक कर्म हो, एक उपासना हो, कर्म का प्रवाह हो, उपासना का प्रवाह हो, उसका भला करता हो, उसको करता क्या है नित्य होता है, ऐसा जो आप कहते हैं ये नहीं। जब कर्तृत्व हो जाएगा वो दुख रूप होता है, और कर्तृत्व का उपरम हो गया तो मोक्ष भी नष्ट हो जाएगा। ऐसा मोक्ष क्या काम का है? तस्मात, इसलिए निर्णय हमारा क्या कर रहे हैं, विद्या काम कर्म उपादान का हेतु निवृत्त हो। क्या विद्या काम और कर्म को उपादान मतलब ग्रहण करने का हेतु क्या हो गया? अविद्या। ऊपर लिखो अविद्या। निवृत्त हो स्वात्मने अवस्थान मोक्ष। लाल करो, क्या करो? अत्यंत प्रीति सुख विशेष स्वर्ग, ये कोई मोक्ष नहीं है। स्वर्ग तो कर्म से आरंभ कर सकते हैं कि नहीं, है ना? वो सुख विशेष है कि नहीं, उसको ही मोक्ष मानो। तो इन्होंने क्या किया है, जो जो कर्म होगा वो तो अनित्य होगा, तो स्वर्ग भी क्या होगा? अनित्य होगा। फिर क्या बोलता है? नहीं नहीं नहीं, कर्म केवल कर्म नहीं, कर्म सहित उपासना करें तो फिर क्या हो जाएगा? वो मोक्ष नित्य हो जाएगा। वो तो प्रश्न उठा है, आरभ्यमान है ना, तो फिर वो नित्य कैसा हो जाएगा? कर्म और उपासना दोनों से मिलकर मोक्ष का आरंभ किया है ना, उत्पादन किया है ना, तो वो नित्य कैसा होगा? वो बोला अभाव तुम्हारा क्या होता है? प्रध्वंसा भाव आरभ्यमान है, फिर भी नित्य है कि नहीं? तो फिर प्रध्वंसा भाव नित्य है, उसको भी क्या किया है? काट डाला। ठीक है, तो फिर अभी क्या बोले हैं कि विद्या कर्म का कर्ता नित्य होने से विद्या कर्म के संतान प्रवाह से जनित मोक्ष नित्य होगा, ऐसा माने तो। जैसे गंगा का स्रोत है प्रश्न चिन्ह, तो बोला नहीं, जो जहाँ कर्तृत्व आ गया है वो दुख रूप हो गया है। दुख रूप कर्तृत्व से मोक्ष सुख रूप कैसा हो गएगा? है ना? न कर्तृत्व दुख रूपत्वान, और कर्तृत्व और मोक्ष दोनों एक हो गए। कर्तृत्व से मोक्ष बनता हो तो कर्तृत्व का उपरम हो गया तो मोक्ष विच्छेद हो गया। मिट्टी को रोक दिया तो घट भी बनना रुक जाएगा। तो उसी तरह कर्तृत्व को उपरम हो गया तो मोक्ष भी का विकसित हो जाएगा। इसलिए क्या नहीं मानते हैं? उपासना और कर्म का संतान प्रवाह यही क्या है? मोक्ष रूप है। ये भी हम नहीं मानते। कर्तृत्व जिस आत्मा को आपने लगा दिया था वो तो जीव है। क्या है? कर्ता भोक्ता जो हो वो तो जीव होता है। मगर जो माया से आया है, ये बुद्धि आदि अलग किया है, तो कूटस्थ आत्मा शेष रहता है ना।
वो कूटस्थ आत्मा और ब्रह्म एक रूप है। क्या? इसलिए कहा स्वयं च आत्मा ब्रह्म। क्या? ऊपर लिखो कूटस्थ। किती वाजेपर्यंत चालवायचा भाऊ? हा? स्वयंचा आत्मा ब्रह्म। रे मधून कुठे जातात रे आणि कशाला जातात मला समजत नाही. असं पडून शिकून काही उपयोग नाही. स्वयंचा आत्मा ब्रह्म स्वल्पविराम तद्विज्ञानात स्वल्पविराम अविद्या निवृत्तीर मोक्ष. बराबर आहे ना. इथे ब्रह्म विद्यार्थो उपनिषद आरभ्यते. ये अपनी प्रतिज्ञा की है. क्या? आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? ब्रह्म है. स्वल्पविराम तद विज्ञानाद अविद्या निवृत्तिर मोक्ष. इसलिए क्या करता है? ब्रह्म विद्या के लिए उपनिषद आरंभ का कारण क्या है? आरंभ का कारण क्या है? ये उपनिषद आरंभ का कारण क्या है? बोलो. ब्रह्म विद्या से अविद्या की निवृत्ति. हाँ, आत्मा ब्रह्म है ना. और वो कर्म करने वाला होगा, भोगता होगा, तो अनित्य होगा और मोक्ष भी अनित्य होगा. अगर प्रवाह को माने तो भी कर्तृत्व दुख रूप है, तो कर्तृत्व का उपरम हो गया मतलब कूटस्थ बन गया, तो मोक्ष का भी विच्छेद हो जाएगा. इसलिए अविद्या काम कर्म का ग्रहण करने का कारण निवृत्तो स्वात्मने अवस्थान मोक्ष का लक्षण ये क्या है? क्या मोक्ष का लक्षण? क्या लाल किया? क्या क्या? अविद्या काम कर्म उपादान हेतु. ऊपर लिखो अविद्या. इसकी निवृत्ति होने पर स्वात्मने अवस्थान मोक्ष. अपने आत्मा में रह जाना, यही क्या है? मोक्ष. स्वयं का आत्मा ब्रह्म. क्या? स्वयं आत्मा कौन है? और स्वल्पराम तद विज्ञानात अविद्या निवृत्तिर मोक्ष. क्या? स्वयं का आत्मा कौन है? ब्रह्म. तद विज्ञानात अविद्या निवृत्ति क्या हो गया? मोक्ष. इति ब्रह्म विद्यार्थो. ये कारण है. और कार्य कौन है? ये ब्रह्म विद्यार्थो उपनिषद आरंभते. देखो भाई, व्यवहार में क्या हो गया? कर्तृत्व जीव का जो गुण लगे हैं, किसके कारण? करने वाला कौन? प्राण होता है. भोगने वाला कौन होता है? बुद्धिमान, अंतःकरण, प्राण. ये सब भोगने वाले होते हैं. उसको वो पास पड़े हुए हैं. इसलिए आत्मा को भी क्या कहा जाता है? कर्ता भोक्ता. उसको व्यवहार में क्या कहा जाता है? जीव. बराबर है. अब उसको मुक्त होना है तो अपने कर्तृत्व भोक्तृत्व ये पदवी को उसने दूर रखना चाहिए कि नहीं? ना हम कर्ता ना हम भोक्ता, ऐसा कहना चाहिए कि नहीं? तभी वो मुक्त हो जाएगा ना. तभी वो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा कि नहीं? अब ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व ये अगर गया नहीं तो फिर उसको मोक्ष प्राप्त होगा क्या? अनुपरमे. उपरम कर्तृत्व भोक्तृत्व का उपरम हो गया तो फिर वो कूटस्थ आत्मा बन सकता है. कूटस्थ आत्मा ब्रह्म है.
मगर ये कर्तृत्व भोक्तृत्व का उपरम नहीं हुआ है तो उसको अनिर्मोक्षत्व प्रसंग, मोक्षत्व, निर्मोक्षत्व, अनिर्मोक्षत्व प्रसंग, बराबर। तो उसको मुक्त है ऐसा नहीं कह सकते। जब तक हम कर्तृत्व भोक्तृत्व के अभिमानी हैं तब मोक्ष की सुतराम शक्यता नहीं है। हमको जो लगे हुए ये बदनामी है, क्या है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, उसको हम टराटर फाड़ करके फेंक देंगे। जब तक नहीं करते हैं, उनसे उपरम नहीं करते हैं, तब तक मोक्ष की संभावना नहीं। जीव का कर्तृत्व भोक्तृत्व का उपरम नहीं होता है तब तक उसको मोक्ष नहीं मिल सकता है। अनिर्मोक्षत्व प्रसंग क्या होगा, है ना। देखो, कर्तृत्वस्य अनुपरमे अनिर्मोक्षत्व प्रसंग, कर्तृत्वस्य अनुपरमे अनिर्मोक्षत्व प्रसंग, है ना। अनिर्मोक्ष प्रसंग प्रथम हेतु। दूसरा उपरमय च, कर्तृत्व भोक्तृत्व का उपरम होने पर साधन सातत्य अभावात, क्या, कर्तृत्व भोक्तृत्व का उपरम अनुपरमे मोक्ष नहीं होगा, निर्मोक्षत्व नहीं होगा, अनिर्मोक्षत्व प्रसंग। और उपरमे कर्तृत्व भोक्तृत्व का उपरम हो गया तो साधन सातत्य अभावात, साधन सतत नहीं रह गया ना, कर्ता सतत नहीं रह गया ना। देखो भाई, जब तुम क्रिया का अनुभव कर रहे हैं तब तक आप करता है ना। जिस क्षण आप बोलेंगे ना हम क्रियावान, तो तुम्हारा कर्तृत्व भी समाप्त हो गया कि नहीं, क्या। और कर्तृत्व समाप्त हो गया, भोक्तृत्व समाप्त हो गया, तब आपको लिए क्या हो गया, मोक्ष की पदवी है, मुक्त की पदवी है। और ये दोनों अगर क्या हो गया, कर्तृत्व भोक्तृत्व आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसको पकड़ के रहे, ये मेरा है, मैं नहीं छोड़ूंगा, कौन बोलेगा, जीव। तो उसके लिए मोक्ष की संभावना नहीं है। ये समझ में आ रहा है। उसके लिए मोक्ष, कर्तृत्व भोक्तृत्व ये भ्रम से चिपके हुए गुण धर्म जीव को फेंकने ही पड़ते। ये फेंक दे अर्जुन तो फिर नई पदवी मिलेगी, मुक्त मोक्ष उसको मिलेगा। समय हो गया है, फिर देखेंगे।